अब हल करने वाले हैं हम लोग द्विघात समीकरण प्रश्नावली 3C। ये नया चैप्टर है, नया चैप्टर का पहला क्वेश्चन है 3C का, प्रश्नावली 3C का। यदि दो लगातार घर पूर्णांकों के गुणनफल और उनमें से छोटी संख्या x का अंतर 25 के बराबर हो तो इस कथन को समीकरण में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन है फर्स्ट, प्रश्नावली 3C का क्वेश्चन है फर्स्ट का है दिया हुआ दो लगातार घन पूर्णांक। घन पूर्णांक होता है जो प्लस में हो, लगातार का मतलब हो गया जैसे 3 4 5, 3 हुआ उसके बाद 4, लगातार में जैसे बढ़ते क्रम में एक एक बढ़ते जाता है, जैसे 3 4 5 जो भी होगा उसमें एक एक जुटते जाता है, लगातार एक प्लस में होगा, घन पूर्णांक प्लस में होगा। तो मान लेते हैं इसमें कि पहला, अगर घन पूर्णांक अगर पहला दो लगातार कह रहा है कि घन पूर्णांकों का गुणनफल और उनमें से छोटी संख्या x का अंतर 25 के बराबर हो तो इस कथन को समीकरण में व्यक्त करना है, सिर्फ इसमें समीकरण बनाना है। तो माना कि हल करने में हम लोग लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x है, संख्या नहीं मालूम है तो पहला संख्या इसमें x दिए हुए है, x एक मानना है, एक संख्या जो है x है, तो दूसरी संख्या जो होगा, दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो लगातार है यहाँ दूसरी संख्या, या लिख सकते हैं दूसरी लगातार संख्या जब भी होगा या क्रमागत रहे, इसमें दूसरी लगातार मतलब इसके बाद का क्या होगा, इसके बाद जो भी संख्या होगा वो संख्या हो जाएगा दूसरी लगातार संख्या। इसका मतलब हो जाएगा x + 1, एक जैसी इसमें जुटेगा तो इसके बाद का संख्या होगा और इसके पहले का संख्या होगा तो x - 1। तो लगातार जैसे बढ़ रहा है, जैसे एक संख्या x माने है पहली संख्या, तो बाद वाला संख्या होगा, बाद वाला संख्या जैसी होगा उसमें एक जुट जाएगा, जैसे 3 होता है इसमें एक जोड़ देते हैं तो 4 हो गया, 4 है उसमें एक जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, लगातार में एक जुट जाता है। तो दूसरी संख्या जो है, पहली संख्या अगर x माने हैं तो दूसरी संख्या जो है लगातार कह रहा है उसमें एक जुट जाएगा, तो दूसरी संख्या हो गया x + 1। अब x + 1 हो गया, इस समीकरण कह रहा है कि गुणनफल, पूर्णांकों के गुणनफल जैसे हो गया x और गुणनफल, ये दोनों संख्या का गुणनफल, तो पहले संख्या x, दूसरी संख्या हो गया x + 1, इसका गुणनफल जो होगा, गुणनफल से छोटी संख्या x का अंतर, इसमें बड़ी संख्या हो गया x + 1, एक जुट गया तो बड़ी संख्या है, छोटी संख्या इसमें हो गया x, बड़ी संख्या हो गया x + 1। तो छोटी संख्या x का अंतर 25 है, छोटी संख्या अगर इसमें माइनस कर देते हैं x बराबर है 25, अगर छोटी संख्या, दो संख्या बड़ी संख्या हो गया, ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, उसका अंतर मतलब दोनों संख्या का गुणनफल में से छोटी संख्या अगर घटाते हैं तो बराबर में 25 आता है। यही समीकरण है, इसको और इसमें लिख सकते हैं, या इस समीकरण को सही ढंग से अगर लिखना है तो x × x + 1 बराबर में माइनस वाला है उस तरफ ले जाएंगे तो 25 + x, द्विघात समीकरण बन गया। इसमें गुना जब करेंगे x² + x होगा, जब पावर इसमें 2 हो गया तो ये द्विघात समीकरण हो गया, यही बन गया, यही समीकरण कह रहा है कि व्यक्त कीजिए, यही आंसर हो जाएगा। ये पहला का समीकरण प्रश्नावली 3C का पहला क्वेश्चन कहा। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है, क्वेश्चन 2 में है, एक आदमी ने 20 रुपये में कुछ पुस्तकें खरीदी, वह यदि उस रकम में एक और पुस्तक अधिक पाता
तो प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य 1 रुपया कम होता। यदि खरीदी गई पुस्तकों की संख्या 100, इस कथन को एक समीकरण द्वारा व्यक्त करें, फिर समीकरण का घात बताएं। इसमें एक आदमी 20 रुपया में कुछ पुस्तक खरीदा है, पुस्तक मालूम नहीं है कितना है, तो मान लेते हैं इसमें माना कि उस व्यक्ति द्वारा X पुस्तकें खरीदी। X पुस्तक, इसमें मालूम नहीं है कि कितना पुस्तक लिया है, पुस्तकें खरीदी जाती है, X पुस्तकें खरीदी जाती है। 100 रुपया में X पुस्तक, माना कि उस व्यक्ति द्वारा X पुस्तक खरीदा गया, पुस्तक की संख्या नहीं मालूम है, चूंकि वो जो खरीदा है वो 20 रुपया में खरीदा है, तो चूंकि अब समीकरण हल करेंगे एक एक नियम से, X पुस्तकों का मूल्य 20 रुपया, एक पुस्तकों का मूल्य 20 रुपया है। बता रहा कि एक आदमी ने 20 रुपया में कुछ पुस्तकें खरीदी। X पुस्तकों की संख्या नहीं मालूम है, तो X पुस्तक खरीदा 20 रुपया में, X पुस्तकों का मूल्य 20 रुपया है। अब इसमें इसीलिए एक पुस्तकों का मूल्य हो जाएगा 20 बटे बराबर हो जाए 20 बटे X। एक एक नियम पर है, अगर X पुस्तक खरीदा 20 रुपया में, एक पुस्तक का मूल्य हो गया 20 बटे X। अब दूसरी स्थिति एक और बन रही है, दूसरी स्थिति इसमें बन रही है कि वह यदि उस रकम में एक और पुस्तक अधिक पाता, एक पुस्तक और इसमें जुट जाता, तो प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य 1 रुपया कम हो जाता। एक पुस्तक और जुटेगा, जैसे X है, इसमें एक और जुटता है, X पुस्तक है, इसमें अगर एक जुटता है, दूसरी स्थिति लिख सकते हैं, दूसरी स्थिति में या दूसरी लिखे समझने के लिए, दूसरी स्थिति में चूंकि X प्लस वन पुस्तकों का मूल्य जो है उसमें भी 20 रुपया हो जाता। जैसे एक अगर अधिक, एक तो खरीदा ही, एक पुस्तक खरीदा है, तो एक पुस्तक का 20 बटे X है। अगर एक और पुस्तक अगर बढ़ जाता इसमें 20 रुपया में ही एक पुस्तक और अगर मिलता, तो इस एक पुस्तक का इसमें कितना मूल्य हो जाता, 20 बटे X प्लस वन। तो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न से, अब मैंने यहाँ है प्रश्न के अनुसार, चाहे प्रश्न से बी दोनों का कह रहा है कि औसत है, उसके बाद यह हुआ है कि तो प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य 1 रुपया कम होता यदि खरीदी गई पुस्तकों की संख्या X है, तो कथन के अनुसार समीकरण बनाना है। इसमें औसत 1 कम जाता है, औसत निकालने के लिए हम लोग इसका भाग देंगे, अंतर निकालेंगे। इसमें 1 कह रहा है कि कम होता, 1 कम किस में होता, अगर ये जो है X प्लस वन, इसमें कम किताब है, इसमें ज़्यादा किताब है, यहाँ जो है ज़्यादा किताब है X प्लस वन, लेकिन जब भाग देंगे ज़्यादा से, इसका वैल्यू हो जाएगा कम से भाग अगर देंगे तो उसका भागफल अधिक होगा, ज़्यादा से अगर भाग देंगे तो उसका भागफल कम होगा। तो कम से भाग देंगे, घटाएंगे, अंतर कह रहा है कि अंतर उसमें 1 होता, तो इसमें जो जिसमें भागफल ज़्यादा हो रहा है उसको पहले रखेंगे, तो 20x, समीकरण बनाना है, तो 20x माइनस 20 बटे X प्लस वन, औसत निकालना है। तो ये दोनों को अगर माइनस होता तो 1 रुपया का औसत इसमें पड़ रहा है, दोनों को मत घटाने पर, अंतर कह रहा है कि दोनों करने पर, यहाँ समीकरण है,
तो प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य 1 रुपया कम हो जाता। अब 1 रुपया कम हो रहा है तो यही समीकरण बन रहा है। इसको हल हम लोग को करना है। इसको हल करना है 20 नीचे वाला का दोनों का लघुत्तम लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 1। अब तिरछा तीसरी इसका गुना हो जाएगा तो 20 x प्लस 1 माइनस 20 x बराबर 1। अब इसको दोनों के गुना करेंगे तो 20x या लिख सकते हैं या 20x प्लस 20 माइनस 20x अब बटा में ये दोनों गुना होगा तो एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स बराबर 1। ये माइनस 20x है, ये प्लस 20x है, कट जाएगा तो बच जाएगा। अभी तिरछा तिरछी गुना होगा, ये चला जाएगा उधर, इधर 20 बच गया यहाँ, इधर एक्स स्क्वायर ये ऊपर में चला जाएगा तो हो गया एक्स 20 बराबर या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 20। एक्स इधर ऊपर चला जाएगा, तिरछा तिरछी गुना होगा, इसमें नहीं कुछ है, इसका मतलब बट्टा में 1 है, ऊपर चला जाएगा तो गुना होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 20 या 20 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हुआ। अब इसको एक तरफ अगर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0, ये समीकरण हो गया, ये समीकरण हो गया। लेकिन इसमें ये समीकरण आया या लिख सकते हैं इसको या इसमें घात पूछ रहा है अंत में। ये जो समीकरण बना है ये जो द्विघात समीकरण हो गया तो आंसर तो समीकरण का ही हुआ, लेकिन इसमें कह रहा है प्रश्न में एक समीकरण द्वारा व्यक्त करें फिर समीकरण का घात बताए। तो घात इसमें जो है सबसे बड़ा जो घात होता है वही होता है, तो इसका घात हो गया 2, घात बराबर 2, यही आंसर हो गया। ये प्रश्नावली 2C का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। अब तीसरा नंबर प्रश्न हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 12 को ऐसे 2 भागों में विभक्त कीजिए कि उनका गुणनफल 32 हो। 12 को ऐसे 2 भागों में विभक्त कीजिए कि उनका गुणनफल 32 हो। ये हो गया दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रश्नावली 2C का। 12 को 2 भाग में बांटना है तो क्वेश्चन में इसको लिखेंगे माना कि पहली भाग या पहला भाग लिख सकते हैं, पहला भाग बराबर x है। 2 भाग में बांटना है 12 को, दूसरा भाग अब 1 है, 12 है, अब 12 में से 2 भाग है तो इसी में से तो 1 से अगर 1 भाग माने हुए हैं, चाहे 3 मान लिए कि 1 भाग 3 है तो दूसरा इसमें से माइनस कर देंगे तो बच गया 100 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 1 अगर x मान लिए हैं भाग, 2 भाग मालूम नहीं जो कौन कितना है, 1 अगर x है तो दूसरा जो भाग है वो हो जाएगा 12 माइनस x। दोनों जोड़ेंगे, दोनों जोड़ने पर 12 होना चाहिए, दोनों अगर जोड़ेंगे इसका फिर इसमें प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा। इसमें अगर प्लस कर देते हैं, x अगर प्लस कर दे, दोनों जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस 12 हो जाएगा। तो 12 में से ही हमको 1 भाग अगर x है तो दूसरा भाग हो गया 12 माइनस x। तो प्रश्न के हिसाब से प्रश्न से अब इसको प्रश्न से कह रहा है कि 2 भागों में विभक्त कीजिए कि उनका गुणनफल 32 हो। अब इन दोनों का गुणनफल, एक संख्या 1 भाग ये x हो गया, दूसरा हो गया 12 माइनस x। अभी दोनों का गुणनफल 32 होगा, एक संख्या x गुने 12 माइनस x बराबर 32। यही समीकरण कह रहा है, इसको हल करना है। अभी दोनों का गुना करेंगे, इस समीकरण के हिसाब से पहला भाग दूसरा भाग हो गया, दोनों भाग का 32 कर रहा है 32।
अब दोनों का ये गुना करेंगे और हल करेंगे। ये गुना करेंगे तो 12x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 32, या लिखे या चिन्ह दे सकते हैं, या फिर हो जाएगा ये दोनों जो समीकरण है ये माइनस एक्स स्क्वायर को शुरू में लिखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x और माइनस 32 बराबर 0। 32 को एक तरफ ले आएंगे, समीकरण हल करना है। अब यहाँ शुरू में आ रहा है माइनस, तो माइनस हटाने के लिए इसमें माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं इस समीकरण में, तो माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 12x। अब यहाँ माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा 32 बराबर 0। इसमें कॉमन ले लिए हैं, कॉमन लिए हैं कि शुरू वाला प्लस में आ जाए। अब इस जो माइनस है इसको अगर बराबर 0 के उस तरफ ले जाएंगे बटा में, तो ये कट जाएगा, माइनस हट जाएगा। अब यहाँ बटा में चला गया, उधर जो भी 0 है तो 0 रह जाएगा। अब बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32। ऐसा इसलिए किए कि शुरू में माइनस है, इसको हटाना है। माइनस जब हटाएं तो बीच वाला जब कॉमन ले लिए तो जो चिन्ह है अब इस दोनों को गुना करेंगे, माइनस है इसमें गुना करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, इसका भी माइनस प्लस माइनस होगा। तो जो माइनस है उसमें प्लस लिखे हैं, जो प्लस है उसमें माइनस माइनस किए। अब ये कॉमन ले लिए तो ये माइनस को उस तरफ ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। आप समीकरण में बच जो गया, अब कॉमन ले लिए तो अब बच गया, लिख सकते हैं या एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 बराबर 0। इसको अब द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से या श्रीधराचार्य विधि से जो है फॉर्मूला उस पर बनाएंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac पर, या गुणनखंड विधि से बनाते हैं। द्विघात समीकरण हम लोग निकालते हैं, तो द्विघात समीकरण निकालने के लिए अब इसको इस तरह से तोड़ना है कि ये पहले को दोनों का गुना करते हैं, ये दोनों का गुना करेंगे तो 32x स्क्वायर, तो 32 का ही निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का तो दोनों तरफ चला जाएगा। इसको इस तरह से गुणनखंड करना है कि जोड़ने के बाद 12 होना चाहिए। तो गुणनखंड 32 को हम लोग किस तरह से तोड़ सकते हैं, 32 गुने 1 16 गुने 2 3 से होगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से 8 चौक 32, 8 गुने 4। अब इसमें देखना है कि जोड़ने के बाद, यहाँ प्लस है, जोड़ने के बाद 12 आना चाहिए। ये जोड़ेंगे तो 33 होगा, ये दोनों जोड़ेंगे तो 18 होगा, ये दोनों जोड़ेंगे तो 8 से 12 होगा। अब यही फार्मूला 8 और 4 को यहाँ बिठाना है और दोनों जोड़ना है और माइनस में चाहिए, तो इस समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड विधि पर तोड़ना है, दोनों को कॉमन लेना है। जो दोनों में कॉमन लेते हैं, इसमें 4 पार्ट में हो गया, 3 था उसको 4 कर दिए। अब कॉमन लेना है इस तरह से कि दोनों में सेम कॉमन हो जाए, चाहे दोनों में हो वो चीज़ कॉमन लेना है। एक्स दोनों में है तो एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स अगर कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा एक्स माइनस 8। अब इसमें माइनस, इसमें एक्स रह जाना चाहिए, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स छोड़ के जो बाकी होगा उसको कॉमन लेंगे, तो 4 यहाँ बच रहा है तो बच गया एक्स माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस लेंगे 8 चौक 32। अभी दोनों गुना करेंगे तो 32 8 चौक 32 प्लस में हो जाएगा बराबर 0। जब कॉमन लेते हैं देखते हैं कि दोनों बीच वाला जो कॉमन लिया है दोनों सेम होना चाहिए, या इसको लिख सकते हैं या हो जाएगा। अभी जो बीच में कॉमन लिए हुए हैं, जो बीच ब्रैकेट में है उसको पहले लिखेंगे तो एक्स माइनस 8 और दूसरा हो रहा है एक्स माइनस 4 बराबर 0। 2 गो निकला है, इसका मूल्य भी 2 गो निकलेगा कि जब, अब इसको 2 गो मान निकलेगा जब एक्स माइनस 8 बराबर 0 अगर लेते हैं तो एक्स बराबर हो जाएगा 8। दूसरा एक्स माइनस 4 बराबर अगर 0 लेते हैं तो एक्स बराबर हो जाएगा 4।
दो गो चीज निकला, अब भाग दो गो निकल गया, एक्स का मान दो गो मान निकला, एक्स का मान दो गो निकला है। अब इसमें देखना है एक्स का मान, अगर पहला एक्स माने हुए हैं पहला भाग एक्स का मान निकल गया। पहला भाग अगर एक्स बराबर अगर 8 मानते हैं तो दूसरा भाग हो जाएगा, दूसरा भाग इसी का दूसरा भाग हो जाएगा 12 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा, 12 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 12 माइनस 8, या लिख सकते हैं इसको 12 माइनस 8 बराबर 4। अगर एक मान माने 8, पहला 8 तो दूसरा आ गया 4। अब इसको लेके चलेंगे, एक्स का मान अगर 4 मान के चलते हैं, पहला भाग अगर 4 मानते हैं, पहला भाग अगर 4 मानेंगे तो x बराबर अगर 4 हो गया, पहला भाग x बराबर अगर 4 मानते हैं तो पहला भाग हो गया 4 और दूसरा भाग हो गया, दूसरा भाग माने हुए हैं 12 माइनस एक्स, तो इसका हो जाएगा 12 माइनस एक्स, तो 12 माइनस एक्स के जगह पर 4 बराबर 8। दोनों स्थिति में एक आ रहा है 4, दूसरा आ रहा है 8। फिर अगर दूसरा अगर 8 मानते हैं तो पहला 4। सेम नंबर है इसलिए सिर्फ एक आंसर होगा। जब दो ही भाग पूछ रहा है और दोनों का सेम है, आंसर सिर्फ एक हो जाएगा, 4 8, यही आंसर हो गया, या 8 4 कोई भी मान सकते हैं। दो गो भाग हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए